आप सभी को नमस्कार। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको डेली 2 से 3 वीडियो मिलते रहा करेंगे, तो उसी संदर्भ में आज एक और कड़ी के रूप में आपके सामने आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन रखने जा रही हूं। और ये जो आपके आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन हैं, ये यूपी पीसीएस 2022 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इनके संदर्भ में ऐसा कर रहे हैं हम कि जो क्वेश्चन है उनकी डिटेलिंग देख ले रहे हैं, ताकि उन क्वेश्चन के अंदर से भी अगर कोई सिंगल क्वेश्चन उठता है तो आप लोगों से बन जाए आसानी से। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं या आप लोगों को इससे मदद मिलती है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं ना। तो देखिए 2022 में सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर आपसे एक तरफ जो कुछ सभाएं थी, कुछ संस्थाएं थी, उनकी स्थापना और उनकी स्थापना का वर्ष सूची मिलाने के लिए आपको दिया गया था, है ना। तो उसी के संदर्भ में चूंकि मैं अगर सूची वाला पूरा करती तो फिर एक या दो क्वेश्चन से पूरा बोर्ड भर जाता, तो दिक्कत हो जाती है, एक दो क्वेश्चन में मजा नहीं आता, है ना। तो इस हिसाब से हमने ये दे दिया है कि ये आपकी संस्थाएं हैं, उनकी ये स्थापना का सन है और कहां पर और किसने स्थापना की। इससे क्या है, आपका पूरा एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जैसे आप देखोगे, पहला यहाँ क्या पूछा गया था भारत धर्म मंडल की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी इसकी स्थापना? 1887 में। कहां पर हुई थी ये पूछा गया था, कहां पर हुई थी? तो ये हरिद्वार में हुई थी। ठीक है, तो याद रखना, भारत धर्म मंडल की स्थापना 1887 में हरिद्वार में। संस्थापक कौन थे इसके? पंडित दीनदयाल शर्मा। एक और भारत धर्म महामंडल की स्थापना हुई थी 1902 में, पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी उसकी। ठीक है, तो 1902 में एक और हुई है, उससे पहले ये हुई थी, चूंकि वो ऑप्शन में नहीं था, हरिद्वार था, है ना। तो ये वाला हमको क्या करना था? टिक करना था। तो ये हो गया आपका कि भारत धर्म महामंडल की स्थापना 1887 में। कहां पर? हरिद्वार में। किसने की? पंडित दीनदयाल शर्मा ने। ठीक है, इसके अलावा अगला जो था इसी में पूछा गया था, वो क्या था? देव समाज। देव समाज की स्थापना सबको ही पता होगा, 1887 में। कहां पर? लाहौर में हुई थी। किसने की थी? अग्निहोत्री ने। ठीक है, अगला है आपका सनातन धर्म रक्षणी सभा। ये भी पहले भी कई बार यूपीपीसीएस में पूछा गया है, कब हुई थी इसकी स्थापना? 1873 में। कहां पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, जस्ट इसके बाद एक और पूछा गया था राधा स्वामी सत्संग। तो जो राधा स्वामी सत्संग है, इसको भी कई बार यूपीपीसीएस ने पूछा है। किसने की थी स्थापना? तुलसीराम ने। कहां पर हुई थी? आगरा में। कौन सा सन था? 1881, है ना। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन के साथ आपके 2 से 3 क्वेश्चन क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं। ठीक है, याद रख लेना, रट लेना। अगला है आपका, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये लड़ाई, ये युद्ध पूछे गए थे, और इन युद्धों का क्या पूछा गया था? सन पूछा गया था, है ना। तो यहाँ पर जैसे था आपका शकरखेड़ा का युद्ध। ये जो शकरखेड़ा का युद्ध है, इसको बरार का युद्ध भी बोला जाता है। किसका युद्ध? बरार का युद्ध भी बोला जाता है, क्योंकि ये बरार में लड़ा गया था। अब बरार में कब लड़ा गया था? तो सन 1724 ईस्वी में शकरखेड़ा का युद्ध बरार में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो निजाम उल मुल्क थे और दक्कन के सूबेदार थे मुबारिज खां। और किसके बीच? निजाम उल मुल्क के बीच, है ना। तो कौन सा युद्ध हुआ था? निजाम उल मुल्क और मुबारिज खां के बीच हुआ था शकरखेड़ा का युद्ध। कहां पे हुआ था? बरार में। कब हुआ था? 1724 में। ठीक है, अगला है आपका बेदरा की लड़ाई। ये इससे सभी परिचित है, ये सिंगल वे में भी कई बार पूछा गया है। तो बेदरा की लड़ाई आपकी हुई थी अंग्रेज और डचों के बीच। कब हुई थी? 1759 में। इसके बाद डच बिल्कुल क्या हो गए थे? खत्म की, किसी प्रकार का साम्राज्य विस्तार नहीं करेंगे। डच किधर तक सीमित हो गए थे? श्रीलंका, मलाया तक सीमित हो गए थे, इंडोनेशिया तक सीमित हो गए थे, और भारत का एरिया पूरा किसके पास आ गया था? अंग्रेजों के पास, है ना। तो ये वाली वो लड़ाई थी। इसके अलावा एक पूछा गया था पोर्टो नोवा का युद्ध। पोर्टो नोवा का युद्ध कब हुआ था? 1781 में। देखो 1780 से 1784 के मध्य क्या चल रहा था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। उसी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान पोर्टो नोवा में युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? हैदर अली और अंग्रेज सर आयरकुट। ठीक है, हैदर अली और अंग्रेजी सेनापति, क्या नाम था? सर आयरकुट। सर आयरकुट और हैदर अली, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कब हुआ? 1781 में। कौन सा युद्ध? पोर्टो नोवा का युद्ध। किसके बीच? हैदर अली और सर आयरकुट के बीच। ठीक है, इसमें हैदर अली की क्या हुई थी? पराजय हुई थी, मतलब हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। फिर इसके बाद जस्ट किसने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की कमान संभाली थी? तो हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान ने। ठीक है, तो ये वाली बात ये हो गई। अगला क्या पूछा था? अगला आपसे पूछा था मुदकी का युद्ध। देखो मुदकी का युद्ध जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की
शुरुआत हुई थी 1845 से 1846 के मध्य, जब क्या हो रहा था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हो रहा था। उसी समय 1845 में मुदकी नामक स्थान पर किसका युद्ध हुआ, मुदकी का युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी और पंजाब यानी सिखों के बीच हुआ। ठीक है, सिखों के दो नेता थे, एक का नाम था तेज सिंह और एक का नाम था लाल सिंह और एक का नाम था तेज सिंह। ये लाल सिंह और तेज सिंह जो थे वो मैदान छोड़कर भाग गए थे। इसके कारण मुदकी के युद्ध में किनकी पराजय हुई थी, सिखों की पराजय हुई थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, आपका प्रथम आंग्ल सिख युद्ध चलता रहा और क्या हो गई आपकी लाहौर की संधि। ठीक है, अगला जो था क्वेश्चन, तो ये चार चीजें आपकी यहाँ पे तैयार हो गई। चार के साथ साथ कई अन्य फैक्ट और कई अन्य चीजें भी यहाँ पर क्या मिल गई, आपको एक्स्ट्रा मिल गई है ना। तो ये एक्स्ट्रा चीजें भी आपके एग्जाम में आपको क्या आएगी, काम आएगी। ठीक है, चलो अगला देखेंगे। अगला यहाँ पर आपसे जो औरंगजेब के समय उत्तराधिकार को लेकर जो युद्ध चल रहे थे, मतलब कि शाहजहां के बाद जब शाहजहां के अंतिम 8 वर्षों में औरंगजेब ने क्या कर लिया था, शाहजहां को बंदी बना लिया था। शाहजहां को जब बंदी बना लिया तो उसके बाद 8 वर्षों के दौरान क्या चलता रहा, उत्तराधिकार को लेकर युद्ध चलता रहा। उत्तराधिकार को लेकर जो युद्ध चलता रहा उसी का क्रम आपसे यहाँ पे क्या पूछा था, लगाने के लिए पूछा था, है ना। तो सबसे पहले उत्तराधिकार के युद्ध के क्रम में सर्वप्रथम युद्ध हुआ था बनारस का युद्ध, या इसको बहादुरपुर का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि ये बनारस के बहादुरपुर इलाके में हुआ था, तो इसको बनारस या बहादुरपुर का युद्ध भी कहते हैं। कब हुआ था, जनवरी 1658 में। कौन कौन थे, एक तरफ शाह सुजा थे और एक तरफ कौन थी, शाही सेना। एक तरफ शाह सुजा थे, मतलब सुजा वर्सेस शाही सेना। कौन सा युद्ध, बनारस का युद्ध या बहादुरपुर का युद्ध, इस बात को याद रखना। ठीक है, अगला इसी के क्रम में जो दूसरा युद्ध हुआ, यहाँ क्रम ही लगाने पूछा गया था, है ना। दूसरा युद्ध हुआ, ये हुआ धर्मट का युद्ध। धर्मट उज्जैन के पास एक स्थान पड़ता है जिसको कहते हैं धर्मट। यहीं पर धर्मट का युद्ध हुआ। कब हुआ, 15 अप्रैल 1658 को। 15 अप्रैल 1658 को किसके बीच हुआ, तो एक तरफ थे औरंगजेब और मुराद सम्मिलित रूप से, और दूसरी तरफ कौन थी, तो दूसरी तरफ थी शाही सेना। तो औरंगजेब और मुराद एक तरफ थे, दूसरी तरफ थी शाही सेना। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। उसके बाद युद्ध हुआ सामूगढ़ की लड़ाई। कब हुई सामूगढ़ की लड़ाई, 29 मई 1658 को। 29 मई 1658 को सामूगढ़ की लड़ाई या सामूगढ़ का युद्ध होता है। ये सामूगढ़ के युद्ध में पुनः अंग्रेज औरंगजेब और मुराद एक तरफ थे और एक तरफ कौन थी, शाही सेना। इस सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब की क्या होती है, जीत। और सामूगढ़ की लड़ाई में जब औरंगजेब की जीत होती है तो सामूगढ़ की लड़ाई ने दारा और भारत के भाग्य का, जैसे अगर आपसे कभी पूछा कि दारा और भारत के भाग्य का निर्णय किस युद्ध से हुआ था, तो आप बताइएगा कि सामूगढ़ के युद्ध से हुआ था। क्योंकि सामूगढ़ के युद्ध के पश्चात ही औरंगजेब ने अपना क्या करा लिया था, दिल्ली में राज्याभिषेक, क्योंकि इसके बाद उसने मुराद को भी खत्म कर दिया था। ठीक है, इसके बाद दिल्ली में क्या करा लिया इसने, अपना राज्याभिषेक। उसके बाद सामूगढ़ के, देखो औरंगजेब ने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया, दोनों बार दिल्ली में ही अपना राज्याभिषेक कराया। ठीक है, सामूगढ़ की लड़ाई के बाद मुराद को खत्म कर लेने के बाद क्या किया, दारा को परास्त कर लेने के बाद इसने अपना दिल्ली में राज्याभिषेक करवाया। उसके बाद 5 जनवरी 1659 को खंजवा, इलाहाबाद के खंजवा नामक स्थान पर एक युद्ध होता है, और इस खंजवा नामक स्थान पर जो औरंगजेब युद्ध करता है वो किसके साथ करता है, सुजा के साथ। तो खंजवा या इलाहाबाद के युद्ध में कब, जनवरी 1659 को औरंगजेब अंतिम रूप से किसको पराजित कर देता है, सुजा को। तो सुजा जो उसके उत्तराधिकार में अड़चन बना हुआ था वो भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इसके बाद आपकी एक और लड़ाई होती है जिसको देवराई घाटी का युद्ध कहते हैं, अप्रैल 1659 में। अप्रैल 1659 में देवराई घाटी के युद्ध में औरंगजेब क्या करता है, दारा को अंतिम रूप से पराजित करके उसको क्या कर देता, मार देता है। और ऐसा भी है कि औरंगजेब ने दारा के जो शव है उसको क्या किया था, पूरा दिल्ली भर में घसीट घसीट के घुमाया था। जनता ने खूब उस पर शोक प्रकट भी किया था, है ना। ये सब भी आपको पढ़ने को मिलेगा अगर आप पढ़ेंगे तो अप्रैल 1659 ईस्वी में देवराई घाटी के युद्ध में अंतिम रूप से औरंगजेब ने किसको हरा दिया, दारा को हरा दिया। और अब देखो, एक बार सामूगढ़ की लड़ाई के बाद इसने अपना राज्याभिषेक
दोबारा जब खंजवा और देवराई घाटी का युद्ध हो गया और अंतिम रूप से उसने अपने दोनों प्रतिद्वंदियों को हरा दिया, उसके बाद पुनः औरंगजेब ने एक बार और अपना दिल्ली में क्या करवाया, राज्याभिषेक करवाया। तो ये बात याद रखिएगा कि औरंगजेब ने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पहले। चलो, तो ये वाला भी हो गया, पूरा क्रम हो गया। जितने भी 6 युद्ध हुए, 6 युद्ध का क्रम आपने यहाँ पर क्या कर लिया, देख लिया। अगला पूछा गया था, देखो एक तरफ पार्टियां पूछी गई थी कि मतलब गदर पार्टी, आपसे इंडियन इंडिपेंडेंट पार्टी और केंद्रीय असेंबली बम कांड, ये सब पूछा गया था। इनका क्रम इनको जोड़ी मिलाने के लिए पूछा गया था, ठीक है। तो उसी का हमने यहाँ डिटेल लिख लिया है। क्या पूछा गया था, गदर पार्टी कब हुई थी स्थापना, 1913 में। किसने की थी, सोहन सिंह भाकना ने। देखो गदर पार्टी का नाम पहले गदर पार्टी नहीं था, इसका नाम क्या था, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के नाम से सोहन सिंह भाकना ने 1913 में क्या की थी, इस संगठन की, इस संस्था की स्थापना की थी। अब यहाँ पर इन्होंने एक पत्र निकाला था, गदर पत्र, जो 4 भाषाओं में छपता था, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, पंजाबी और बाद में गुरुमुखी में भी छपने लगा ना। तो अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, पंजाबी, बाद में गुरुमुखी में भी छपने लगा। तो इस पत्र के कारण ही इस पार्टी का नाम क्या रख दिया गया या क्या पड़ गया, गदर पार्टी, ठीक है। और ये जो गदर पत्र था, इसमें 1857 की जो स्मृतियां थी उनके बारे में चर्चा की जाती थी। ये बात भी याद रखिएगा, है ना। अगला क्या पूछा था, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंट जो कमेटी है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1915 में। कहां पर, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी की स्थापना 1915 में हुई। कौन कौन थे इसमें, तो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, नाम याद रखिएगा, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल और अन्य लोग शामिल थे। लेकिन ये 3 नाम क्या है, आपके प्रमुख हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्या है, केंद्रीय असेंबली बम कांड। देखो केंद्रीय असेंबली बम कांड भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इससे संबंधित है। कब हुआ था ये बम कांड, तो 8 अप्रैल 1929 को। कहां पर, दिल्ली में जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वहां पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या फेंका था, बम फेंका था। वो भी ऐसा बम फेंका था कि जिससे किसी को क्षति ना हो, सिर्फ उनको मैसेज देना था। एक तरीके से अगर भगत सिंह के शब्दों में कहे तो बहरों को सुनाना था, ठीक है। इसी उद्देश्य से उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या फेंका था, बम फेंका था। किसने, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हो गई और इन पर क्या चला, लाहौर षड्यंत्र केस चला, ठीक है। इससे पहले एक और लाहौर षड्यंत्र केस हो चुका था। कब हुआ था, 1915 में जतिन दास के समय। तो लाहौर षड्यंत्र केस 2 बार चले, एक बार 1915 में जतिन दास के समय और एक बार 1929 में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के समय, जब क्या हुआ, केंद्रीय असेंबली बम कांड हुआ। अगला चटगांव शस्त्रागार पूछा था 1930 में। कौन थे इसके, सूर्यसेन। सूर्यसेन ने किसकी स्थापना की थी, इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी। ये जो इंडियन रिपब्लिक आर्मी थी, इसके सदस्यों के साथ मिलकर चटगांव शस्त्रागार की घटना को क्या दिया गया, अंजाम दिया गया। यानी जितने भी शस्त्रागार थे बारीसाल में, चटगांव में और 1-2 जगह थे, वहां पे क्या करना था, हमले करना था, उनको लूटना था, ठीक है। तो यहाँ पर यही क्रिया हुई। तो ये जो सूर्यसेन है, इसने IRA इंडियन रिपब्लिक आर्मी के सदस्यों के साथ, कौन कौन सदस्य थे, अंबिका चक्रवर्ती, इनके नाम पूछा जाता कई बार, है ना। अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रतिलता, गणेश घोष, कल्पना दत्त, टेगार बेल, ये कुछ मुख्य सदस्य थे। इन्हीं के साथ मिलकर इस घटना को क्या दिया गया था, अंजाम दिया गया था, है ना। एक ये क्वेश्चन हो गया पूरा, है ना। इसके बाद अगला जो पूछा गया था, जो कि हमेशा ही पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जाने 10 बार रिपीट हो चुका है, क्या, डीके कर्वे, विडो रीमैरिज एसोसिएशन, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन, है ना। JED बेथुन, कलकत्ता में इन्होंने क्या खोला था, कन्या विद्यालय। ईश्वरचंद विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया तो इस हिसाब से मैं बता रही हूँ। जब आप इसकी डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो आपको और चीजें मिलेगी। हालांकि हम लोग हर साल की करेंगे क्वेश्चन, तो सब कुछ आएगा इसमें समय दर समय, है ना। BM मालाबारी, बाल विवाह के विरुद्ध इन्होंने क्या चलाया था, संघर्ष चलाया था। तो ये एक क्वेश्चन था आपका जो आपसे पूछा गया था सूची मिलाने के लिए।
ये ज्यादातर क्वेश्चन, बस ये एक क्वेश्चन है आपसे क्रम मिलाने के लिए, बाकी जितने थे वो आपसे सूची के तौर पर पूछे गए थे। ठीक है, अगला क्या पूछा था, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फूले ने। क्या चलाए थे उन्होंने, गैर ब्राह्मण आंदोलन, मतलब ब्राह्मणों के जो कर्मकांड थे उनके विरुद्ध ज्योतिबा फूले ने क्या चलाया था, आंदोलन चलाया था। क्या किसकी स्थापना की, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, ये पूछा था, है ना। अब ये जो ज्योतिबा फूले थे, इन्होंने एक दैनिक पत्र निकाला था, ये भी कई बार पूछा है, जिसको क्या कहते हैं, दीनबंधु। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसको क्या कहते हैं, गुलामगिरी। तो ये तीनों क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, है ना। अगला क्या पूछा था, अगला पूछा था जलियांवाला बाग हत्याकांड में नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी थी। तो आपको पता होना चाहिए, ये वाला एकदम इजी क्वेश्चन है, पहले भी कई बार आ चुका है। किसने उपाधि त्याग दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और इन्हीं के ऑप्शन में एक और नाम था शंकर नायर का। शंकर नायर ने क्या किया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो वायसराय की कार्यकारिणी से क्या दे दिया था, अपना इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अन्य लोग भी थे जिन्होंने अपनी क्या कर दी थी, उपाधियां त्याग दी थी। हालांकि मैं बोली हूँ कि और भी क्वेश्चन यहाँ से कई जुड़े हुए हैं, तो वो आने वाले सालों के जो क्वेश्चन हम करेंगे उसमें सारी चीजें और रिपीट होती चली जाएगी। ठीक है, और इसी के संदर्भ में जलियांवाला बाग की जांच के लिए क्या नियुक्त किया गया था, हंटर कमीशन भी नियुक्त किया गया था, है ना। तो ये सब चीजें आपसे पूछी गई। यहाँ जितनी चीजें मैंने क्वेश्चन के संदर्भ में आपको एक्स्ट्रा बताई है, वो सब कुछ कभी ना कभी पूछा गया है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के हम जितने क्वेश्चन करेंगे उसका बारे में मैं जो कुछ बताऊंगी वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, अननेसेसरी कुछ भी नहीं है, ना। तो ऐसे ही मॉडर्न हिस्ट्री के पूरी हिस्ट्री के और आपके इसके ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के मैक्सिमम मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवाने का प्रयास करूंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग क्या कर दे, एक बार लाइक कर दे। चल आज के लिए बस।